अरे भाई, बेटी की शादी कर दी तो कर दी, क्या बार बार किसी न किसी बहाने उसके ससुराल जाकर जम जाना, ये सही है क्या? और रिश्तेदार की खातिरदारी भी तो कुछ देर की ही होती है। लेकिन क्या हो, जब आए दिन बहू का मायका उसके ससुराल में जमा रहे तो। बहू, मैं ना अपने कमरे में ही सोऊंगी। वो क्या है ना, नींद नहीं आती मुझे रोज़ रोज़ ड्राइंग रूम में। ओहो माँ जी, 2 दिन के लिए मेरे भाई भाभी आए हैं और आप है कि कमरे का मुंह लेकर बैठी हैं। जाइए बाहर के कमरे में। आओ लल्लू भाभी, आप भी आ जाओ यहाँ पर। सास 2 महीने पहले आई बहू के मायके वालों के लिए 50 बार बाहर सो चुकी है, लेकिन अगली सुबह। क्या हुआ माँ, ये पूरे बदन में सूजन कैसी? अरे रात भर मच्छरों ने काट काट कर हालत खराब कर दी। सुबह से नहाने के लिए बैठी हूँ, लेकिन तेरे बीवी के भाई भाभी मेरे कमरे में सो रहे हैं। दरवाज़ा खोलूँ तो मैं कुछ कपड़े निकालूँ, करूँ तो क्या करूँ? माँ ये तो गलत है, रोज़ तो इसके घर से कोई ना कोई आकर जमा रहता है। बात करो, मैं बोलूँगा तो लड़ेगी, आपको ही सख्त होना होगा। बस बेटे की ओर से हरी झंडी मिली नहीं कि सास अपने सास वाले रूप में आ जाती है उस रात फिर से। माँ जी, ये तकिया कहाँ रखूँ आपका? जहाँ है वहीं रहने दे। और हाँ, आज बाहर शेरू सोएगा तो उसे ओढ़ने को कुछ दे देना। बहू का मुंह बन जाता है कि ये क्या, अगर बाहर शेरू और कमरे में सास, तो मेरे भाई भाभी कहाँ जाएंगे? बहू बाहर आती है तो सामने मोटा सा कुत्ता उसे देखकर गुर्रा रहा होता है। बहू, शेरू क्यों गुर्रा रहा है? तूने उसे गुस्से से तो नहीं देखा ना? वो क्या है ना, तेरी शादी थी, घर में मेहमान थे, तो कुछ दिनों के लिए इसे मेरी बेटी के घर रखा था, लेकिन अब तो ये हम लोगों के साथ ही रहेगा। और ये दीवान इसी का है, पिछले 5 सालों से। यहाँ कोई और लेटे तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। बहू सामने खड़े भाई भाभी को देखती है कि उन लोगों को कहाँ। रहने दीजिए ननद रानी, हम तो जा रहे हैं। ऐसे कैसे? मैं अभी सास से बात करती हूँ, कैसे कैसे चलेगा? भाई, शहर में शादी ही इसीलिए की थी कि शहर में होटल के कमरे का पैसा बचेगा। अरे हाँ भाभी, आप क्यों चिंता कर रही हैं, बात करती हूँ ना मैं। बहू सास के पास जाती है जो कि पूरे तेवर में होती है। हाँ, क्या हो गया? एक तो ना सोते वक्त कमरे में ना आया कर। अम्मा जी, मैं क्या कह रही थी, मेरे भैया भाभी कहाँ सोएंगे? वो क्या है ना कि देख ले, एक काम कर, तेरे कमरे में ही सुला दे उन्हें। मेरे कमरे में? तो मैं कहाँ जाऊँगी? रसोई में। या ऐसा कर, तेरे भैया भाभी को रसोई दे दे। वैसे भी तुझे ही काम करना है वहाँ, है कि नहीं? तो मैनेज तो तू ही कर लेगी, ठीक है? बहू समझ जाती है कि सास अब जिद पर आ गई है, तो क्या वो भी अपना कमरा सेक्रीफाइस करने की जगह पूरे मायके को किचन में शिफ्ट कर देती है। फिर क्या, अगली सुबह। बहू, बहू ज़रा चाय बना कर ला, और शेरू के लिए हलवा। बहू किचन में जाती है, लेकिन ये क्या, सारी की सारी चीनी खत्म। सामने ज़मीन पर बैठा होता है भाई। भाई, कल तो ये डिब्बा चीनी से भरा था, आज क्या हो गया, कहाँ गई चीनी? वो क्या है ना ननद रानी, रात को किचन में सोते सोते भूख लग गई, तो ये बोले तुम्हारे हाथ की खीर खाने का मन है, तो बस क्या बना दी खीर। उसी में ना लग गई चीनी। जाइए ना, बता दीजिए ना अपनी सास को। बहू सास के पास जाती है और सारी बात बताती है। सास को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या कहती, मेहमान भगवान जैसे होते हैं, तो भगवान को तो चढ़ावा चढ़ता ही है। ऐसे में वो चुप रह जाती है। बाज़ार से वो चीनी लाकर बहू को देती है, जिसके बाद बहू चाय और हलवा बनाती है। लेकिन फिर क्या बात है बहू, सिर्फ ये खाना? सलाद के बिना हम लोग खाना नहीं खाते, पता है ना? हाँ, सलाद का है, सलाद तो होना ही चाहिए। बहू भागकर किचन में जाती है, लेकिन ये क्या, भाई और भाभी दोनों बैठकर ककड़ी खा रहे थे। भैया, ये ककड़ी और है ना? कहाँ और है, सब हम लोगों ने खा ली। अच्छा ननद रानी, वो क्या है ना, कल हम लोग गांव के लिए निकलते हैं, है कि नहीं? कल निकलेंगे? कैसी बात कर रही हैं भाभी? अरे अभी 15 दिन तो हुए हैं आप लोगों को आए। वो क्या है ना, हम लोगों का तो जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर पापा आने को बोल रहे थे। अगले दिन भाई भाभी चले जाते हैं। सास और पति चैन की सांस लेते हैं कि अगले दिन ही बहू के पिता आ जाते हैं।
अरे समधन जी, कैसी हैं बहुत दिन हो गए थे, आपका हालचाल नहीं मिला तो सोचा देखा है आपको। क्या आपके बहू बेटा यहाँ से कल ही गए हैं ना? बात नहीं होती क्या उन लोगों से? कैसी बात कर रही है? अरे खूब बात होती है, हमको आना था तभी तो वो लोग गए। अच्छा बेटी कहाँ है हमारी? वो क्या है ना, चाय बना ली थी। और ये सामान कहाँ रखना है? सीधे चले जाइए, वहीं सामान भी रखना है। हम लोगों का घर तो पता ही है कितना छोटा है, तो बहू के मायके वालों के लिए वही कमरा है। ये अच्छा किया, वो क्या है ना किसी का तो आना जाना लगा रहता है, एक कमरा ही अलग कर दिया। ये अच्छा किया। वैसे किधर जाना है? पिता की आवाज़ सुनकर बेटी आ जाती है। अरे पापा आइए आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। बहू पिता को किचन में ले जाती है। ये क्या, तेरी सास तो बड़ी वैसी है, घर आए मेहमान को किचन में कौन रखता? वैसे ये भी ठीक ही है, किसी को कुछ कहने से अच्छा है खुद ही खा लो। चाय बना बेटा, चाय। बहू पिता को चाय बना कर देती है। सभी रात का खाना खाते हैं और पिता सोने के लिए किचन में जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये समय इन पर तो नींद आने से रही। बेटा एक खाट लगा दे जमाई जी को बोलकर। अरे पापा जी कैसी बात कर रहे हैं, अभी लाया। जमाई ससुर की खाट रसोई में रखकर चला जाता है और फिर रात को ससुर खाट में सो जाता है। रात को सास को प्यास लगती है। हाय रे, एक गिलास पानी तक ये बहू नहीं रखती। साल भर तो इसका मायका भरा रहता है, बस उन्हीं लोगों की खातिरदारी में लगी रहती है। हद है, खुद ही जाकर ले आती हूँ। सास बेचारी अंधेरे में किसी तरह रसोई में जाती है। ग्लास में पानी निकाल ही रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा समधी की खाट पर जाकर गिरती है और ऊपर गिर जाता है ग्लास का पानी। कौन है? भूत, बचाओ बचाओ। अब क्या था, बेटा बहू शेरू सब आ जाते हैं रसोई में, लेकिन बेटा जैसे ही रसोई की लाइट जलाता है, ये क्या माँ तू यहाँ कैसे? और ये ससुर जी क्या हरकत है, ये शर्म नहीं आती? पिता के पास सास को देखकर, ये क्या है माँ जी, आप तो शर्म से पानी पानी हो गई। मेरे पापा तो यहीं सोए थे, लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे चुप करो तुम दोनों, रसोई में खाट किसने और क्यों बिछाई? और बहू की बच्ची, तूने मेरे कमरे में पानी क्यों नहीं रखा? बोल। नहीं रखा तो मतलब आप बदला ऐसे लेंगी? अरे चुप करो माँ, क्या हो गया, आप यहाँ कैसे? अब सास सारी बात बताती है। कोई बात नहीं बहन जी, आप तो मेरी बेटी के लिए माँ समान है ही। ससुर जी आप मेरे कमरे में आइए और तुम माँ के साथ सो जाओ, समझी? जब तक ससुर जी है हम ऐसे ही मैनेज कर लेंगे। अब क्या, पिता पति के साथ सो जाता है और बेचारी बहू वो आ जाती है सास के कमरे में। हाँ बहू, ज़रा पैर दबा दे। वो क्या है ना, अब मेरे कमरे में है तो पैर दबा कर ही सोना। बहू भी कैसे मना करती। कहाँ तो डनलप के गद्दे में पति के साथ आराम की नींद लेती, और कहाँ सास के साथ विक्स और दवाई की महक के बीच सोना पड़ रहा है। अगले रोज़ बहू के चाचा चाची आते हैं। चाचा चाची को देखकर सास को और गुस्सा आता है, लेकिन करे तो करे क्या। रात को सब खाना खाते हैं और जब सोने की बात आती है तो, माँ जी आप रसोई में सोने चली जाएंगी प्लीज़। चुप कर बहू। और क्या, सही तो बोल रही है माँ जी, हम है ना, हम सो जाएंगी रसोई में। क्यों? नहीं नहीं, रसोई में कोई नहीं सोएगा। रसोई में सोएगी तो मेरी बीवी, क्योंकि अब कोई रास्ता ही नहीं रहा। अरे कैसी बात कर रहे हो, मुझे रसोई में नहीं आती। वैसे भी मैं आज से अपने कमरे में ही सोने की सोच रही थी। तो बहू फिर ये सब लोग कहाँ सोएंगे? रसोई में कौन सोएगा? कोई नहीं, ना मैं ना आप ना सासू माँ, ये लोग जाएंगे अपने घर। पापा आपने मुझे देख लिया ना, मैं ठीक हूँ। रसोई में अब सिर्फ खाना बनेगा। बहू के मायके वाले भी समझ जाते हैं कि अब तो भाई घर से निकलने में ही भलाई है। अंजलि आहूजा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ना कोई भाई ना ही कोई बहन, इसलिए ये तो जाहिर था कि उसे लाड़ भी उतना ही मिलता था।
पर इस लाड ने इसे इतना डिपेंडेंट बना दिया था कि ना तो उसे घर का काम ठीक से आता था और ना ही खाना बनाना। माँ, माँ कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों इतना चिल्ला रही है? माँ मुझे मैगी बना कर दो ना, मुझे मैगी खाने का बड़ा मन कर रहा है। अंजलि, अब तुम बड़ी हो गई हो बेटा, और तुम मैगी भी नहीं बना सकती। ससुराल में कैसे तुम सब कुछ संभालोगी? उफ़ू माँ, वो सब बाद में देख लेंगे। अभी तुम मेरे लिए मैगी बना दो ना प्लीज़, मेरा बड़ा मन कर रहा है। अंजलि की माँ उसे जब भी खाना बनाने को और सीखने को बोलती तो वो कुछ न कुछ बहाना करके उसे टाल देती। एक शाम जब उसके पापा घर आते हैं तब सावित्री, कल शाम को मेरे बिजनेस के बहुत ही खास लोग हमारे घर आने वाले हैं। उनकी पत्नियां और बच्चे भी साथ आएंगे। ध्यान रखना, कल खाना इतना लाजवाब होना चाहिए कि सब उंगलियां चाटते रह जाए। हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब खुश हो जाएंगे। और अंजलि बेटी, तुम भी अपनी माँ का हाथ बटा देना। कल सारे मेहमानों के सामने तुम्हारा भी नाम होना चाहिए बेटा। जी ठीक है पापा। सावित्री दूसरे दिन सुबह से ही शाम की तैयारी में लग जाती है। जैसे सब्जियां काट कर रखना, चटनी बना लेना, सारा सामान तैयार कर लेती है। और हमारी अंजलि 11 बजे उठकर रसोई में आती है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। माँ जरा एक कप चाय तो देना, सर दर्द कर रहा है। अंजलि, तुम्हारे पापा ने कहा था ना कि तुम रसोई में मेरी मदद कर देना, और तुम अब आ रही हो। अरे माँ पहले चाय दो ना, मदद भी कर दूंगी मैं। सुबह सुबह क्यों डांट रही हो? पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। सावित्री शाम की सारी तैयारी कर देती है और अंजलि बस कमरे में अपने आप को सजाने में लगी हुई थी। शाम को सारे मेहमान आ जाते हैं। सावित्री, इनसे मिलो। ये है बड़े बिजनेसमैन ठक्कर साहब। ये है उनकी पत्नी और बेटा अक्षय। हमने आज ही एक साथ एक डील की है और इनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। आपके पति है बड़े दिलचस्प आदमी। मैं खाना लगा देती हूँ। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कोकिला और सावित्री जैसे ही किचन में जाती हैं तो वहाँ अंजलि खीर में ड्राई फ्रूट्स डाल रही थी। वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। और ये सारा खाना तुमने बनाया बेटी? हाँ हाँ, इसने बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। अंजलि, मेरा बेटा अक्षय बाहर बैठा है, तुम बाहर जाकर उससे बातें करो ना। जी आंटी। सावित्री कोकिला का इशारा समझ जाती है और जब सब लोग खाना खाते हैं तो उन्हें खाना इतना पसंद आता है कि कोकिला तो अंजलि पर फिदा हो जाती है और अक्षय को भी अंजलि पसंद आ जाती है और अंजलि का रिश्ता अक्षय के साथ पक्का हो जाता है। अंजलि, खाना बनाना सीख ले बेटा, तेरी शादी होने वाली है। झूठ बोलकर शादी तो पक्की हो गई, शादी के बाद क्या करेगी ससुराल में? अरे माँ तुम हो ना, यहाँ पास ही में तो है मेरा ससुराल, खाना भिजवा देना और क्या। मेरा नाम डुबो देगी ये लड़की। और अंजलि की शादी हो जाती है। कुछ दिन तो घूमने फिरने और हंसी मजाक में निकल जाते हैं, पर अब वक्त आ गया था जब उसकी सास ने उसे रसोई की भाग दौड़ हाथ में देती थी। अंजलि, अब से ये रसोई तुम्हारी है। आज हम सब के लिए कुछ अच्छा बनाना, ठीक है? जी माँ जी, ठीक है। अरे फंस गई। अच्छा क्या बुरा क्या, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। अब क्या करूं? अब तो माँ ही मुझे बचा सकती है। माँ को फ़ोन करती हूँ। अरे माँ, मेरी सास ने मुझे आज खाना बनाने को कहा है, अब क्या करूं? मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। हाँ, तुझे तो बस बातें बनाना आता है, आलस आता है और काम करते हुए तो चक्कर आता है। माँ, ताने बाद में मार देना, पहले मेरी मदद करो ना प्लीज़। सबको पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो हमारी नाक कट जाएगी। एक काम कर, अपने किचन का पीछे का दरवाज़ा खुला रख, मैं खाना लेकर आती हूँ,
तो वही परोस देना, ठीक है? हाँ ये ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल कर रखती हूँ, तुम जल्दी आ जाना। मैं तब तक खाना बनाने का नाटक करती हूँ बर्तनों में। अंजलि रसोई में खड़ी ऐसे नाटक करने लगी जैसे वो खुद खाना बना रही हो, और थोड़ी देर में उसकी माँ पीछे के दरवाजे से आती है और खाना देकर चली जाती है, और वही खाना वो अपने ससुराल में परोस देती है, जिसे खाकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। खाना तो सच में बहुत लाजवाब है, मज़ा ही आ गया। खाना बहुत अच्छा बना है सच में बहू। धन्यवाद माँ जी। अंजलि ने ये सिलसिला कुछ दिनों तक तो जारी रखा और सबकी आंखों में धूल झोंकती रही, पर एक दिन जब उसकी सास अचानक रसोई में आ गई तो वो फ़ोन चला रही थी और उसकी सास के आने से चौंक गई। अरे अंजलि, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? क्या कर रही हो फिर रसोई में इतनी देर से? वो माँ जी, याद आ गया, आज माँ ने घर में भोग का प्रसाद बनाया है ना, तो आज का खाना वही भेजेंगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। ओह अच्छा अच्छा ठीक है। अंजलि ने आज तो झूठ बोल दिया, लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि कहीं दूसरी बार उसकी सास उसे पकड़ ना ले, तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने हर रोज़ अपनी माँ को वीडियो कॉल करना शुरू किया और उनसे हर चीज़ पूछ पूछ के करने लगी, और जब उसकी सास आती तो वो फ़ोन छुपा देती। पर अब हो ये रहा था कि वो पूछ पूछ के खाना तो बना देती थी, पर वो स्वाद नहीं आ पाता था। अंजलि, दाल बिल्कुल वैसी नहीं बनी जैसा तुम हमेशा बनाती हो। और ये आलू भी फीके हैं बिल्कुल। वो आजकल मसाले ही अच्छे नहीं आते ना, वरना मैं तो अच्छा ही बनाती हूँ। एक काम करिए ना, ये खाइए आप, ये आज माँ ने भेजा है। पापा का बर्थडे था ना, तो उन्होंने दावत रखी थी। कोकिला जब अंजलि की माँ का खाना खाती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा अंजलि बनाती है, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बहू, आओ तुम भी बैठो। कोकिला को कुछ शक तो हुआ था, पर उसने अंजलि से कुछ नहीं कहा, और अंजलि भी वीडियो कॉल कर करके खाना बनाने लगी। पर कुछ दिन बाद एक शाम कोकिला ने अंजलि से कहा, आज रात मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं बहू, आज एकदम वैसा खाना बनाना जैसे उस दिन हमारे लिए बनाया था। जी माँ जी, उस दिन तो मैंने घंटा बनाया था कुछ, मुझे तो पता भी नहीं कि उस दिन खाने में था क्या। अरे बुरी फंस गई अंजलि आज तो बेटा। माँ को कॉल करके बोलती हूँ खाना भेज दे, हाँ नहीं तो मेरी इज्जत का रायता हो जाएगा। अंजलि अपनी माँ को कॉल कर रही थी कि उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे अंजलि बहू, ज़रा अपना फ़ोन तो देना, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। और वैसे भी अब तू खाना बनाएगी, क्या करेगी फ़ोन का? ला मुझे दे दे, अक्षय की मौसी से बात करनी है। हाँ हाँ, ये लीजिए माँ जी। अब क्या करूँ मैं, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, अब कैसे बनाऊँ खाना? अब कुछ तो बनाना पड़ेगा। अंजलि को खाना बनाना तो आता नहीं था, इसलिए उसकी समझ में जो आया उसने बना दिया, जिससे खाना इतना जलने लगा कि पूरे घर में उसकी बदबू फैलने लगी, और अक्षय और कोकिला खांसते हुए रसोई में आते हैं। अंजलि, क्या कर रही हो? पूरे घर में धुआं और बदबू आ रहा है। ये क्या बहू, ये दाल या पानी और सब्जी इतनी कच्ची, और ये जली हुई रोटियां, ये क्या किया है तूने? वो माँ जी, मैं क्यों, आज तेरे मायके से रसोई नहीं आई क्या? हाँ, आपको कैसे पता माँ जी? मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि तुझे कुछ बनाना नहीं आता। मैंने तुझे कई बार अपनी माँ से वीडियो कॉल पर देखा था, इसलिए आज मैंने तेरा ये फ़ोन ही ले लिया। हाँ माँ जी, मुझे तो मैगी बनानी भी नहीं आती। मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था कि सारा खाना मैंने बनाया था। हे भगवान, मैंने तो एक अच्छा खाना बनाने वाली बहू मांगी थी, ये तूने क्या कर दिया? मेरे तो करम ही फूट गए। माँ जी, मैं सीख जाऊंगी, आप मुझे सिखा दीजिएगा। वाह, तुम्हारी तो सच में किस्मत फूटी हुई है। ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, ना तुम्हें खाना बनाना आता है और ना इसे। क्या?